सोचिए, अगर किसी दूसरी कंपनी के कर्मचारी ने आपके साथ उत्पीड़न किया हो तो क्या होगा? आप कहां जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे? तो अब इस सवाल का एक सीधा और कह सकते हैं पावरफुल जवाब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लैंडमार्क फैसला सुनाया है जो महिलाओं के लिए वर्कप्लेस सेफ्टी को पूरी तरह से बदल देगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सचमुच गेम ही बदल दिया है। ये फैसला पॉश एक्ट का दायरा बढ़ाता है और ये कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो ये पूरा मामला सोहेल मलिक केस से सामने आया है और इसने एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को, जो सालों से था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। देखिए, कोर्ट ने क्या कहा है ये समझना सबसे जरूरी है। अगर आपके वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी किस कंपनी का है। शिकायत आपके अपनी कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी में ही फाइल होगी। सीधी सी बात। मतलब अब कंफ्यूजन खत्म और एक्शन शुरू। कोई लूप होल नहीं, कोई बहाना नहीं। पहले क्या होता था, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। समझ ही नहीं आता था कि किसी बाहरी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कहां दर्ज की जाए। पर अब रास्ता बिल्कुल साफ है। आपकी अपनी कंपनी की आईसीसी ही एक्शन लेगी। मतलब अब कोई बच नहीं सकता। अच्छा, इस अपडेट की इंपॉर्टेंस को और गहराई से समझने के लिए चलिए पॉश एक्ट की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो देखिए, पॉश एक्ट 2013 में आया था और यह सुप्रीम कोर्ट के मशहूर विशाखा गाइडलाइंस पर आधारित है। इसका सिर्फ एक मकसद है, हर वर्कप्लेस को महिलाओं के लिए सेफ बनाना। और ये कानून प्रोटेक्ट किससे करता है? इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये वर्कप्लेस पर मौजूद हर महिला की सुरक्षा करता है, चाहे वो वहां की एम्प्लॉय हो या ना हो। यहां तक कि घरेलू कामगार भी इसमें शामिल हैं। और वर्कप्लेस का मतलब भी सिर्फ ऑफिस नहीं है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, अस्पताल, इंस्टीट्यूट, काम के लिए आप कहीं जाते हैं वो जगह, यहां तक कि ऑफिस की दी हुई गाड़ी या घर भी, सब कुछ वर्कप्लेस के दायरे में आता है। शिकायतों से निपटने के लिए दो मेन कमिटीज हैं। जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां होती है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी। और जहां 10 से कम है या शिकायत ही मालिक के खिलाफ है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा बनाई गई लोकल कमेटी यानी एलसी काम करती है। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जवाबदेही कैसे तय होती है और एक्शन कैसे लिया जाता है, जो इस कानून की असली पावर है। न्याय का रास्ता एकदम सीधा और साफ है। सबसे पहले आईसीसी या एलसी के पास शिकायत दर्ज होती है, फिर एक फॉर्मल जांच होती है और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलती है। पूरा प्रोसेस सेट है। और सजा भी कोई मामूली नहीं है। यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना लग सकता है और नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस फैसले का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वर्कप्लेस की सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। एक बहुत बड़ा कानूनी लूप होल बंद कर दिया गया है। अब हर महिला को न्याय पाने का एक साफ रास्ता मिलेगा, चाहे आरोपी कोई भी हो, कहीं का भी हो। ये जानकारी अपने आप में एक ताकत है। अब सवाल यह है, क्या आप इस ताकत को, इस जानकारी को शेयर करेंगे ताकि हर कोई अपने अधिकारों को जाने और वर्कप्लेस पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करे?